देखिए को ये हमारी प्रश्नावली है 10.1 कक्षा 10 का सवाल है। त्रिकोणमिति का प्रश्न नंबर 6 है। दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए जैसे एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें पूछ रहा है कि कोण ए कोण बी कैसे बराबर होंगे। देखो इसे मान लीजिए ए बी और ए सी लड़को हमारा कोण समकोण है। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और को हमको ज्ञात करना है कि ये दोनों कोण कैसे बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा त्रिभुज है कि त्रिभुज ए बी सी में ज्ञात करेंगे। ए बी सी में हमको ज्ञात करना है कि कैसे ए बराबर है। तो ए बी सी में ज्ञात करेंगे सबसे पहले कास ए का मान और कास बी का मान। तो यहाँ लिखेंगे कास ए बराबर कास बी। तो जैसा कि सभी लोग जानते हो, यदि हम इनका मान निकालते हैं, लाल बटे कक्का से ज्ञात करते हैं, तो कास ए का मान होता है, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हम लोग को यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से ए से देखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और बी से देखते हैं तो हमारा ए सी लंब होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कास ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को इसके सामने के जो कोण होते हैं, इसके सामने की भुजा ये हमारी होगी, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। यहाँ हम लिख देंगे ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा और एक कर्ण होगा। अब ए से देखते हैं तो ए कास ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ए सी है, कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। और को देखिए बराबर होगा कास बी, और को हम बी कोण से देखेंगे, इधर कोण से देखेंगे यहाँ से। अगर कोई यहाँ से देखते हैं तो अब को देखेंगे ए से बी से देखेंगे, कास बी से, तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तड़को आधार हमारा हो जाएगा बी सी, यहाँ हो जाएगा बी सी, अब बटे कर्ण हमारा होगा ए बी। अब जो है ध्यान दीजिए कि को देखिए आधार हमारे दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। लड़कों जब ये बराबर हो गया तो यह हो गया ए सी बराबर बी सी, अर्थात ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। जब लड़कों ये दोनों भुजा बराबर है तो हमारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी, ये लड़कों हमको सिद्ध करना था, ये हमारा कोण सिद्ध हुआ। इसको हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर को ये हमारी समान भुजाओं के सम्मुख कोण यदि बराबर है, समान, अगर दोनों सम्मुख भुजाएं समान हैं, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इस भुजा का सम्मुख कोण बी हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही को हमको सिद्ध करना था, यही दिखाना था।